19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चर्चिल ने किसी ज़माने में कहा भारतीय लोगों के बारे में कि इनसे देश नहीं चलेगा। क्या संसद का जिस प्रकार से आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, पूरा हफ्ता धुल गया। रूबी का लियाकत के बारे में पढ़ रहा था मैं, बता रही थी कि 2.5 करोड़ रुपया पर घंटा या 250 रुपये पर घंटा लग जाता है, हमारा खर्च होता है। वो तो आप हिसाब जाने, एक मंत्री, एक नेता 100 करोड़ रुपया खर्चा कर देता अपने इलेक्शन में, वो एक बड़ा मैटर नहीं है। बात यह है कि संसद क्या वाकई नहीं चल रही है, हम लोगों से नहीं चल रही है, लेकिन पूर्व में हम देखते हैं कि वाकई संसद का शानदार इतिहास भी रहा है। आज संसद के हालात देखें कि एक हफ्ते से कोई काम नहीं हो पाया है दोस्तों। बात यह है कि संसद का कस्टोडियन गायब, इस्तीफा देकर निकल चुके। प्रधानमंत्री जो जवाबदेही के लिए सबसे बड़े कद्दावर नेता और हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश से बाहर है और विपक्ष के लोग संसद के प्रांगण में मार्च निकाल रहे हैं। बिहार का SIR जो है, उसका जो बिल है या उसका जो मसौदा है, उसको डस्टबिन में डाला जा रहा है। यानी कि जिस काम के लिए संसद बनाई गई है, संसद का जो मकसद है, उसके तमाम चीज़ों को उस डस्टबिन में डाला जा रहा है। तो अब तो लगता यह है कि क्या वाकई चर्चिल सही कह रहा था, हमारे बारे में जानता था वो, लेकिन हमारे पूर्व के लोगों ने उसकी उस बात को गलत साबित किया कि देश चलाने में हम अक्षम हैं या अक्षम होंगे। उसके ज़माने के मुताबिक अगर बात करें, देश को चलाया है, कमज़ोर आदमी की बात, तमाम लोगों की बात को संसद में रखा गया है। देश से चुने जाने वाले प्रतिनिधि अपने अपने एरियाज से आने के बाद जनमानस की बातों को जब देश के सामने संसद के माध्यम से रखते थे, तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो ऐसे कानून बनाया करती थी कि उस कानून को बना करके इम्प्लीमेंट हो जाए और वो आम लोगों को योजनाओं के रूप में मिलने लगे। मोदी जी ने भी इस काम को किसी हद तक किया था। ये बात अलग है कि मनरेगा की शुरू में मजाक उड़ा रहे थे, बाद में मनरेगा का उन्होंने बजट बढ़ा दिया, क्योंकि मालूम था कि ये इंडिया डिजिटल और ये डिजिटल और वो डिजिटल चला नहीं। वही कृषि का क्षेत्र कोरोना के अंदर खड़ा था कमर सीधी करके, और वही मनरेगा लोगों की रोटी का इंतज़ाम कर रहा था, जिसके बारे में मनमोहन सिंह या PV नरसिम्हा राव या कांग्रेस की सरकारों ने वाकई सोचा भी था। असल नफ्स को, असल मर्ज को पहचानते थे वो लोग। बात ये चल रही है दोस्तों कि संसद का माहौल क्या है। रोज़ाना आपके सामने चटकी हुई खबरें लेकर आने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बात यह है कि इस हफ्ते आपने क्या किया। आप देश के उन सवालों से क्यों भाग रहे हैं। कोई विदेश जा रहा है, कोई इस्तीफा दे के जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। विपक्ष के नेताओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस जितनी अब की बार दिख रही है, अब की बार विपक्ष में दिख रही है, संसद के इतिहास में इस प्रकार का विपक्ष कभी नहीं हुआ। और ख़ास करके 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी का कल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है, बड़ी लंबी तस्वीर लगाई गई, उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं और पीछे इंदिरा गांधी है। अगर आपने 4000 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ये कौन सी बात हो गई साहब। ये तो कोई बात नहीं हुई है, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप इंदिरा जी से बड़े हो सकते हैं, हमने मान लिया अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन ये संसद जो कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करती है उसको तो आगे बढ़ाइए। आप गायब हैं। आप जब चले जाते हैं विदेश में, जब कभी अमेरिका से कुछ सौदेबाजी होती है, आप जब चले जाते हैं, जब संसद का सत्र का पहला दिन शुरू होता है। अब ये देखें दोस्तों कि अब ये किसके सहारे बेयारो मददगार छोड़ गए क्या संसद को, कौन चलाएगा। हफ्ते भर तक संसद नहीं चली, क्या आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा।
दरअसल आपके सामने और मेरे सामने तो कुछ ऐसे गैर ज़रूरी मुद्दे रख दिए गए हैं कि जिसकी वजह से हमें बेचैनी नहीं होती है, जबकि हकीकत बात यह है कि अगर देश का चलने वाला दिमाग कहीं है तो वो संसद है। संसद में कानून आएगा, संसद में कानून पास होगा, योजना बनेगी, योजना बाहर निकलेगी और फिर अलग अलग अधिकारी, अलग अलग मंत्रियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको आगे बढ़ाए ताकि आपकी गली मोहल्ले आप तक पहुंचे। लेकिन वहाँ तो दूसरा खेल चल रहा है, वहाँ तो इलेक्शन का खेल चल रहा है। बिहार का मसला जो रखा गया है इस समय संसद के सामने, जिस तरह से निरंकुश हो गई हैं तमाम संस्थाएं, मैं कह सकता हूं दोस्तों कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। मेरा रोना तो ये था कि नगर निगम में या विकास प्राधिकरण में या किसी सिंचाई के दफ्तर में बाबू बात नहीं सुन रहा है, लेकिन बात यह है कि जिनको हर 5 साल बाद टेस्ट दे करके गुजरना है वो लोग भी नहीं सुन रहे हैं। उन लोगों के अंदर इतना इत्मीनान कहां से आ गया है? वो जानते हैं कि हमने एक वर्ग को हिप्नोटाइज कर दिया धर्म के नाम पर, वो हमारे अलावा वोट ही किसी को नहीं देगा। मोदी जी के नाम से सीट जीती जाती है दोस्तों, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। मोदी जी ने गुजरात के अंदर जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और राष्ट्रीय पटल पर जो छाए, तो लोगों को लगा कि ये आदमी आया है जिसने वाकई मुल्लों के पेश टाइट कर दिए। वरना आप मैं सूरत में था एक बार, मैंने ये कहा नोटबंदी के बाद की बात है, मैं कहा मुझे 5 फायदे बता दीजिए आप कि 5 फायदे नोटबंदी के हैं। अब सूरत तो सूरत है, उसने कैसी सूरत मेरे सामने रखी, बोला साहब ऐसा है टेररिज्म खत्म हो गया नोटबंदी की वजह से। मैंने कहा साहब अभी तो 4-6 दिन पहले घटनाएं हो रही हैं, वहाँ नकली नोट जो बनाया गया था वही मिल गया वहाँ पर दूसरा नोट कुछ ही दिन बाद। बात यह है कि आज तक नोटबंदी के 5 फायदे क्या, कोई 4 फायदे नहीं गिना पाया, 3 फायदे नहीं गिना पाया कि इससे हमने क्या खोया। हाँ ये ज़रूर है कि जो ढर्रे पे चल रही थी अर्थव्यवस्था, मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार से उथल पुथल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो रिसेशन आया था उससे बचाते हुए जो रखा था, 8 और 10% की जीडीपी चली गई थी, वो आप छू नहीं पा रहे हैं, हम छू नहीं पा रहे हैं अभी तक। 11 बरस हो गए दोस्तों, हमारे हालातों का अंदाज़ा सड़कों की बात लेकर आ जाते हैं। नो डाउट सड़कें बनी हैं, इसमें कौन मना कर रहा है, लेकिन दुनिया से कर्जा लेकर के सड़कें आप बना रहे हैं और बाहर की कंपनियों को पुलर रोडों के पैसे देते थे। 20,000 करोड़ रुपए का बना साहब एक दिल्ली से मेरठ मानेसर होता हुआ मेरठ होता हुआ एक हाईवे लगभग 80 या 120 किलोमीटर का, 20,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। कनाडा की एक कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए में 20 बरस के लिए बेच दिया गया। अब वो कौन चूसेगा? यानी कि ये जो लोग हैं यही आकर के चलाएंगे, यहाँ पर जो टोल लेंगे। एयर इंडिया बिकता है तो टाटा लेता है, लेकिन अगर तमाम एयरपोर्ट्स बिकते हैं, पोर्ट्स बिकते हैं तो अडानी लेता है। वो घाटे की एयरलाइंस नहीं लेता है, वो पोर्ट्स लेता है, वो बंबई का एयरपोर्ट खरीदता है, और आप पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सोचते ही हैं कि ये जो खबर देने वाले हैं ये भी बटे हुए हैं। मैं राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार जहां जहां प्रदेशों में वहां आवाज़ उठाता हूं, जो होंगे वही तो उठाऊंगा ना। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे राष्ट्रीय पटल की बात कर रहा हूं तो क्या बीजेपी की और मोदी जी की सरकार से सवाल नहीं होंगे क्या? दोस्तों बात यह है कि संसद के बारे में क्या चर्चिल ने वो बात जो कही थी कि ये लोग नहीं चला पाएंगे देश, उसने देख ली थी हमारी हकीकत, या हमारे अंदर बहुत धार्मिक जो मैं कह सकता हूं कटुता थी उसको महसूस कर गया था वो शख्स। इतिहास में उसको किस प्रकार से याद किया जाता आप जानते हैं, लेकिन ऐसा आदमी जो संसद के बारे में ये बात कहकर गया है, आज की संसद को देख के तो लगता ही है कि शायद वो कहीं सही था। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।